खिदमत खल का ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से है? जी मेरी मम्मी बहुत खिदमत करती थी लोगों की। वो बहुत हेल्पफुल इंसान थी। मतलब मेरे रिलेटिव फैमिली बाहर के लोग, कभी भी मेरे घर पे कोई आ जाता था तो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। तो मेरे को ऐसा उनसे ही सीख मिला है और उसको ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इसकी शुरुआत किए थे। और हम लोग का सपना भी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में भी जो माहौल चला हुआ है, नफरत का माहौल, वो ख़त्म हो और वापस से वो दौर हम लोग देखें जो इंडिया में हर धर्म के लोग आपस में खुशी खुशी मिलकर हर कुछ शौक से करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवास से। कहते हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अगर आप सामाजिक कारकुन की हैसियत से म- बेबस मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला जिससे चाहता है वो काम ले लेता है। लिहाजा एनजीओ ख़ास तौर से इस वक्त ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के जानिब से जो आज इफ्तिताह हुआ है, उसका मकसद यही है कि सब मिलकर हम एक दूसरे शुक्रिया की सबका। मदद करें। जो जो आज मेरा ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के ऑफिस का इनाग्रेशन का दिन था। और इस दिन में जो लोग भी मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे इतने बड़े खुशी में शामिल हुए हैं, सभी का तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करेंगे कम है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है मेरा। ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 6 साल से चल रहा है, पिछले 6 साल से। बीच में लॉकडाउन के बाद कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से काम वाम थोड़ा स्लो हो गया था हम लोगों का, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब ये ऑफिस का इनॉग्रेशन और इसका ऑफिस करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब यहाँ से काम को कंटिन्यू किया जाएगा। अब जो हम लोगों के पास नज़र आते थे, सबके बीच में दिखते थे, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के वॉल्टियर्स लोग जितने भी हैं, अब फिर से आपको। खुशी की बात यह है कि इस मौके पर इलाके के एमएलए और एमएमआईसी पार्किंग और पार्क देवाशीष कुमार उर्फ देबूदा इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने रिबन काट कर इस अदारे का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के बारे में उन्होंने कहा कि ये अदारा बहुत पुराना अदारा है और ये बहुत गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं ये लोग। यही का वजह है माहौल कि हम इस अदारे से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर कोलकाता के तमाम एनजीओज़ ख़ास तौर से जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे और मेहमानान हाँ, नया यहाँ पे ऑफिस, नया मौजूद हैं प्रोजेक्ट और नया हुए सोच। और नया जावेद सोच ये अख्तर है को कि ऑल इंडिया एकता इस मौके पर फाउंडेशन के तरफ से मुबारकबाद दी और एक उन्होंने कहा स्कूल कि का आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। जल्द जो से भी जल्द ज़रूरत एक होगा स्कूल हम बनाया जाएगा आपके लिए जिसमें करेंगे। गरीब बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ऊपर वाले ने सब कुछ कराया है। कहते हैं ना, जब आपसे कुछ अच्छा काम आपके ज़रिए हो रहा है तो आप समझिए कि ऊपर वाला आपसे अच्छा काम लेना चाह रहा है। तो हम लोग के ज़रिए एक काम लेना चाहा ऊपर वाले ने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ होता चला गया। और जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग हम थे कुछ 2-4 लोग थे हमारे। ये हमारा फाउंडर मेंबर है सुरेश दास। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर का माहौल वो। हेलो। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नई ऑफिस जो उसके लिए क्या कहेंगे जावेद साहब? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के, सारे मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, सब मेरे भाई लोग, सब मेरी बहन लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज मेरा ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के ऑफिस का इनाग्रेशन का दिन था। और इस दिन में जो लोग भी मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे इतने बड़े खुशी में शामिल हुए हैं, सभी का तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करेंगे कम है। और अब ये ऑफिस का इनाग्रेशन और इसका ऑफिस करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब यहाँ से काम को कंटिन्यू किया जाएगा। अब जो हम लोगों के पास नज़र आते थे, सबके बीच में दिखते थे, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के वॉल्टियर्स लोग जितने भी हैं, अब फिर से आपको ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन मार्केट में नज़र आएगा इंशाल्लाह। नया ऑफिस, नया कुछ प्रोजेक्ट, कुछ नया सोच के साथ। हाँ, नया ऑफिस, नया प्रोजेक्ट और नया सोच ये है कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के तरफ से एक स्कूल का
जल्द से जल्द एक स्कूल बनाया जाएगा जिसमें गरीब बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकेंगे। इसी का एक प्लान किया जाए। कैसा रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ऊपर वाले ने सब कुछ कराया है। कहते हैं ना, जब आपसे कुछ अच्छा काम आपके ज़रिए हो रहा है तो आप समझिए कि ऊपर वाला आपसे अच्छा काम लेना चाह रहा है। तो हम लोग के ज़रिए एक काम लेना चाहा ऊपर वाले ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ होता चला गया। और ऑल जब इंडिया एकता फाउंडेशन का ये जो सफर में क्या क्या चीज सीखने को मिला है? बहुत चीज़ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मतलब आपके मीडिया के ज़रिए से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाइएगा तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी और बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप करना चाहिएगा अच्छा, बट मार्केट में रूमर्स होगा आपके खिलाफ में बुरा, कि आप ये कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट इतना समझ लीजिए कि जब आप कुछ अच्छा करने जाइएगा ये सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे जा रहे हैं। तो इसलिए इससे नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करते जाइए और ऊपर वाला है देख रहा है, तो लोगों के सामने कभी कभी एकता फाउंडेशन बराबर बीच में गैपिंग इसलिए रहा कि एकता फाउंडेशन जब खुली थी तो हम लोग बहुत एक हैप्पी फैमिली थे। बीच में मेरी मम्मी कंटिन्यू बीमार रहने लगी और उसी बीच उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी हम डिप्रेस्ड हो गए थे। एकता फाउंडेशन के मेरा पर्सनल जो बिजनेस है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो गया था। तो उस वजह से काफ़ी दिन हम लोग रुक गए। रुकने के बाद जितना दिन होल्ड हुआ उतने दिन में जितना हम लोग का मेंबर था, बहुत सारे मेंबर इधर उधर होता चला गया। तो अब क्या है कि काम भी थोड़ा सा अब सिस्टम में आया है और ऑफिस भी अब हो गया। तो अब यहाँ से अब क्या हुआ कि जितने भी लोग अब जुड़ना चाह रहे हैं हम लोग से, अब डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफिस का पर्सनल नंबर है, एड्रेस है। अब यहाँ से लोग भी जुड़ना शुरू करेंगे और हम लोग अपना काम को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। जितने भी स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन ले सके। जैसे कि आपको आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्कूल बनाने का प्लान चल रहा है, तो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं वो करने का। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। मैंने ये भी कहा कि जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहें वो कम है, और ये जितने भी लोग आज आपको मेरे आसपास दिख रहे हैं उन्हीं लोग की वजह से हम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सर हर्डल्स जो आए, अब कुछ साथी साथ छोड़कर चले गए, उससे कितना कुछ सीखा या कितना स्ट्रांग हुए उससे? हाँ, उससे सीखा यही कि बहुत ज़्यादा आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आप चैनल के माध्यम से व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए कह रहे हैं कि कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। यहाँ से कोई मैसेज देना चाहिए? ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के बैनर तले कोई सोशल मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैसेज कैसे इस तरह से? देखिए, मैसेज सबसे सबसे पहले मैसेज ये देना चाहेंगे कि सोशल काम के लिए कोई भी लोग अगर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो ये सोच करके बढ़ाएं कि हम जो भी काम करेंगे उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल फ़ायदा उसका उसका उसमें नहीं होना, जुड़ा रहना चाहिए। अगर अपने मुफाद के लिए सोशल काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो आप दूसरे को फ़ायदा कभी दे नहीं पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आज, चूँकि आज ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो आज इस मौके पर मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों में, नीडी पीपल्स में कंबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, 200-250 लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कंबल का हमने इंतज़ाम करवाया है। कभी भी कोई भी भाई अच्छा करता है तो बहुत अच्छा, बहन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। बहन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और जो उन्होंने कहा कि आगे जो वो काम करेंगे, हम सब मिलकर उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जैसे भी हो सके एकता फाउंडेशन अब हर जगह होगा, सिर्फ कलकत्ता नहीं, पूरी इंडिया में होगा ऑल इंडिया इंशाल्लाह। जावेद मेरा भाई है, एकदम जिगरी भाई है, बहुत प्यारा भाई है। हर समय जब भी कहीं पे भी हम लोग मिले हैं तो इसका दिल बहुत, मतलब बोलते हैं रहम दिल इंसान होता है ना, तो मैंने हमेशा इसको देखा है वो रहम दिल ही करे हुए हर किसी के लिए। तो कभी भी इसने मेरे को याद किया आज तक, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगा। कभी भी कोई इनिशिएटिव लेना है इसके लिए अगर आगे, या इसके फाउंडेशन के लिए कभी कुछ लेना है, तो सबसे पहला स्टार्स नाइट पे एक अवार्ड जाएगा एकता फाउंडेशन के लिए। ये मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ उसके लिए कि हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ईयर का, उसमें हम जावेद को एकता फाउंडेशन के लिए अवार्ड देंगे कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और फ्री एजुकेशन देना चाह रहा है लोगों को। तो मेरा साथ हमेशा उन लोगों के साथ है जो कि आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसा बंदा है जो चाहता है कि लोग आगे बढ़ें और हाथ में हाथ पकड़ के चलना चाहता है, अकेला नहीं चलना चाहता लाइफ में। ये चाहता है कि सबका हाथ पकड़ के सबको आगे लेके जाए, ये अपने भाइयों को, सब दोस्तों को, सबको मिला के आगे बढ़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि
मेरा छोटा भाई इतना काबिल है और इतना आगे बढ़ रहा है, तो मेरा हाथ हमेशा इसके हाथ में है। विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज न्यू वेंचर। मेरी जान वीडियो को लाइक